क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट समझना होगा, तब जाकर के यह क्वेश्चन बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। आइए समझते हैं। तो वोट ऑन क्या है भाई? वोट ऑन अकाउंट। हिंदी में बोलते हैं लेखा अनुमोदन। अब समझते हैं क्या होता है। आपको पता है वित्तीय वर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। इसके पीछे भी बजट का ही प्रश्न था, इसमें भी लगभग उसी से संबंधित प्रश्न है। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तब प्रत्येक वर्ष हम लोग प्रत्येक वर्ष फरवरी महीना में बजट लाते हैं। ठीक है, क्या लाते हैं? प्रत्येक वर्ष फरवरी महीना में हम लोग बजट लाते हैं। फरवरी महीने में बजट क्यों लाते हैं भैया? क्योंकि बजट में पास होने में बहुत चरण से गुजरना पड़ता है। बजट पे भाषण होता है, सामान्य चर्चा होता है, अनुदान पे होती है, जो समितियों के पास जांच के लिए जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल आता है, फाइनेंशियल बिल आता है। इन सारी जो चीज़ें होती है उसके बाद जाकर क्या होता है, हमारा बजट पास होता है। तो इसमें लगभग 2 महीना का समय लगता है, मतलब पूरा फरवरी पूरा मार्च। अब 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो 2 महीने का समय लग जाता है। तब जाकर के 2 महीने में बजट पास हो जाता है। और बजट पास होगा तब तो भाई जो आगे के खर्चा है, कहाँ कहाँ खर्च चीज़ें होगी, वहाँ पे मिलेगा पैसा लोगों को। तो इसमें 2 महीने का समय लगता है। किसी कारणवश यदि बजट पास नहीं हो पाया, कोई चीज़ें आ गई, कोई समस्या हो गई और 2 महीना से ज़्यादा समय लग गया, तब क्या होता है? तब जा करके हम लोग वोट ऑन अकाउंट लाते हैं। क्या करते हैं? वोट ऑन अकाउंट लाते हैं कि 2 महीना में तो पास हुआ नहीं, बजट समय से नहीं हुआ, लेकिन लोगों को महीना तो चाहिए, चीज़ें तो चाहिए। मान लेते हैं शिक्षा पे खर्च होना हो 5 लाख करोड़, 5 लाख शिक्षा पे खर्च करना हो, पैसा तो चाहिए। तो कैसे होगा भाई? क्योंकि बजट तो पास हुआ नहीं है, अभी तो प्रक्रिया चल रहा है, चरण से गुजर रहा है, लेकिन जो चीज़ें तो रुकने वाली है नहीं। कर्मचारियों को पैसा चाहिए, शिक्षकों को पैसा चाहिए, विश्वविद्यालयों को पैसा चाहिए, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी घर चलने वाला है, कहाँ से करेंगे? तो क्या करता है ना, तब वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है कि कम से कम 2 महीना या 3 महीना या 4 महीना के लिए व्यय जो खर्चा है वह कम से कम सरकार हमको दे दे। वहाँ से पैसा निकाला जाता है खर्चा करने के लिए, और जा करके खर्चा किया जाता है। जहाँ जहाँ 2 महीना तक जहाँ जितना खर्चा हो, मान लेते हैं कि 2 लाख, 2 महीना में जितना भी खर्चा करना हो उतना पैसा 2 महीने का निकाल लिया जाता है, ताकि चीज़ें चलती रहे। तो इसमें केवल हम लोग व्यय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? व्यय, मतलब एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बात करते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो 2 महीना के लिए अस्थायी रूप से खर्चा की व्यवस्था कैसे चलेगा, उसकी देख रेख में जो उसकी जो चीज़ें होती है उसी को बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। क्योंकि समय पर तो बजट पास हुआ नहीं है, इसीलिए। तो समझ में आ गया आपको? एक बार और समझते हैं बढ़िया से। वोट ऑन अकाउंट क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, लेकिन किसी कारण से, और हम लोग बजट कब लाते हैं? हर साल फरवरी महीने में लाते हैं। और बजट पास होने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बजट बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। जैसे बजट भाषण हो गया, सामान्य चर्चा हो गया, स्थायी समितियों की जांच होती है, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल होता है, उसके बाद फाइनेंशियल बिल होता है, बहुत सारे बिल्स चीज़ें होती है, उसके बाद जाकर के बजट पास होता है। लेकिन किसी कारणवश से बजट समय से पास नहीं हो पाया, तब क्या होगा भाई? खर्चा तो चाहिए। तो वही खर्चों के लिए हम लोग वोट ऑन अकाउंट लेते हैं। खर्च की बात बोल रहा है, कमाने की बात नहीं। खर्चा तो चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए भाई। अब जितना देरी होगा उतना देरी तक लोगों को पैसा देना है, क्योंकि काम तो रुक नहीं सकता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। यह लगभग 2 महीना या 3 या 4 महीना मैक्सिमम तो चलता है।
ये आपको समझ में आ गया। अब आपको कथन पढ़ते हैं। पहला, अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। अस्थायी सरकार, वोट ऑन अकाउंट्स के अस्थायी सरकार और जो अस्थायी सरकार, उससे कोई मतलब है ही नहीं। अस्थायी का मतलब यहाँ पे रेगुलर से यूज किया है, और यहाँ पे किया केयर टेकर, कार्यवाहक सरकार से। यदि सरकार मान लेते हैं कि अस्थायी भी है, सपोज दैट मान लेते हैं अस्थायी है, अगर बजट पास नहीं हुआ तो लोगों का पैसा नहीं जाएगा, देना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि तो काम तो रुकने वाला है नहीं। तो इसीलिए आया कथन क्या है, गलत है। चाहे सरकारी अस्थायी हो चाहे अस्थायी हो, सभी में वोट ऑन अकाउंट जरूरत पड़ती है। खर्चा तो रुकने वाले है नहीं भैया, चाहे बजट पास नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमारा यह क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध है होता है, जबकि अंतरिम बजट व्यय तथा आवती दोनों में सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल, अभी ने बताया है जो वोट ऑन अकाउंट है किसके बात करता है, केवल खर्च का। यहाँ पे देखिए व्यय की बात करता है, मतलब एक्सपेंडिचर की बात करता है, क्योंकि कमाना क्या है उसका मतलब नहीं है हमको, 2 महीना तक खर्चा कैसे चलेगा उसका मतलब है हमको, क्योंकि काम रुकना नहीं चाहिए। काम रुकेगा तो पूरा एकदम अर्थव्यवस्था हिल जुल जाएगा, हर क्षेत्र के लोग हड़ताल पे आ जाएंगे। उन लोगों का पैसा, उन लोगों को भी रोजी रोटी है ना, उन लोगों का EMI भरना हर महीने महीने, कहाँ से पैसा आएगा भाई उसको। तो इसलिए समय से चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें केवल खर्च की बात होती है। तो लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष, बिल्कुल केवल व्यय पक्ष। वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात करता है। वाइल एंड अंतरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स, बिल्कुल जो आवती और दोनों सम्मिलित होते हैं कुछ में, अंतरिम बजट में। अभी मैंने बताया कि जब भी बजट की बात आए, जब भी बजट की बात आए तो बजट का बस मतलब यही होता है कि आय और व्यय दोनों। जब भी बजट सब समझ में लिखा हो वहां समझ जाइएगा आप आय प्लस व्यय। लेकिन वोट ऑन अकाउंट में व्यय बजट सब लिखा ही नहीं है, केवल खर्चा संबंध है। अगर वहाँ पे बजट लिखा होता तो समझ जाते कि वो भी आय और व्यय संबंधित है। तो बजट मतलब क्या होता है, आय और व्यय, मतलब इनकम एंड मतलब रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, दोनों चीज़ें शामिल होती है इसमें। तो इसलिए यह कहियो क्या है, सही है, केवल बी सही है, यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको अंतरिम बजट नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पे इसकी ज़रूरत थी नहीं। लेकिन आपको जब मैं अंतिम बजट पढ़ाऊँगा मतलब चीज़ें, तो वहाँ पे डिटेल्स बताऊँगा। अब आपको कमेंट में बताना है अंतरिम बजट क्या है, कमेंट में बताएं, ठीक है। तो ठीक है, अब अगर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो, समझने में परेशानी हो, या FDI FII नहीं समझ में आया हो, या प्राइमरी मार्केट हो, या सेकेंडरी मार्केट नहीं समझ में आया है, तो कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से उसको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ना समझ में आया हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को जो चीज़ एक बार जगह 2 बार देख ले, क्योंकि मैं दोबारा भी उस तरीके से बताऊंगा चीज़ों को लेकर के। तो FDI और FII में आपको बीबी और गर्लफ्रेंड का जो चीज़ें आपको याद रखनी है, ताकि समझ में आ जाएगा कि कौन अस्थायी होता है कौन अस्थायी होता है। तो FII क्या होता है कि अस्थायी होता है, FDI अस्थायी होता है, क्योंकि बीबी अस्थायी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और कमेंट में बताएं कि अंतरिम बजट क्या होता है।